जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हर्ष तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। आज नौजवानों को मैंने ये देखा है कि मोटरसाइकिल का सलेंसर खोल के अब पूरे फुल पिकअप में उसको चारों तरफ से शब बारात क्या है, शब बारात को आखिर कैसे मनानी चाहिए, तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौलाना अशफाक साहब जो मिसवाई है, इनसे जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हजरत मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शब बारात क्या है और इसे कैसे मनानी चाहिए? देखिए, शब बारात जो है ये शब के माने रात जी और बारात माने छुटकारा, यानी ये गुनाहों से छुटकारे की रात है, ये मगफिरत की रात है। ये इस्लामी साल का ये 8वां महीना है, चूँकि इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू होता है और ज़िलहिज्जा पे ख़त्म होता है। ये उस एतबार से ये 8वां महीना है और इस महीने के बारे में आया है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा अगर किसी महीने में सबसे ज़्यादा रोज़ा रखते थे तो यही शाबान का महीना है। शब बारात की शुरुआत आखिर कब हुआ था और कैसे हुआ था हजरत? देखिए, शब बारात की जो शुरुआत है तो हदीस शरीफ में आया है कि हज़रत आयशा फरमाती है कि एक रात मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर न पाया और मैं उनकी तलाश में जन्नतुल बकी शरीफ में पहुंच गई तो मैंने देखा कि हुज़ूर वहां दुआ फरमा रहे हैं। तो अब आपके ज़हन में ये सवाल होगा कि रात के वक्त हज़रत आयशा वहां कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गई? तो हमारे सरकार जिधर से गुज़रते थे उधर से खुशबू निकलती थी। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। तो मेरे आका वो जिधर जिधर से गुजरते गए वो नूर की शुआएं और रोशनी खुशबू बिखरती गई। हज़रत आयशा उसी को महसूस करते हुए कब्रिस्तान में पहुंचती है और आपने देखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं। तो आका ने पूछा कि क्या आयशा तुम्हें ये गुमान था कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करेंगे? हज़रत आयशा कहती है कि या रसूलल्लाह नहीं, मैंने ये गुमान किया कि आप किसी दूसरे अज़वाज के पास गए होंगे। तो आपने फरमाया कि ये शाबान की 15वीं रात है और शाबान की 15वीं शब को अल्लाह ताला कबीले बनी कल्ब की भेड़ों और बकरियों के जिस्मों पर जो बाल है उन बालों से ज़्यादा गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमाता है, यानी उसको बख्श देता है। हजरत ये बताइए कि इस रात में ऐसा क्या करनी चाहिए जिससे गुनाहों की मफ़रत हो जाए, गुनाह से पाको साफ हो जाए, क्या करना पड़ता है? देखिए, इस रात में खुशू और खुजू के साथ दुआ करनी चाहिए। आज बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है कि हम दुआ करते हैं मगर दुआ हमारी कबूल नहीं होती है। कबूल न होने की वजह एक ये है कि उनको खुद अपने ऊपर एतमाद नहीं होता है। उनको अपने अंदर यकीन जब तक नहीं होगा दुआओं पे, पूरे यकीन के साथ वो दुआ नहीं करेंगे तो उनकी दुआ कबूल नहीं होगी। दुआ के बारे में आया है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, इसलिए उसे जब भी करे तो खुशी और खुजू के साथ दिल में ये इरादा करे कि मैं जैसा चाह रहा हूँ अगर रब की मशीयत हुई तो वो काम वैसा ही होगा। ऐसा ना हो कि हम फला चीज़ मांग रहे हैं और ख़ुद ही हमें एतमाद नहीं है कि पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं होगा, तो वो काम आपका कभी नहीं होगा। पहले अपने अंदर यकीन और इज़ान पैदा करें और यकीन के साथ दुआ करें और अपने पिछले गुनाहों से तौबा करें सच्चे दिल से। सच्ची तौबा करने का मतलब यह है कि उस पर नादिम होना, दोबारा उसकी तरफ फिर ना लौटना। ऐसा नहीं है कभी तौबा किए कल से फिर वही काम कर रहे हैं, तो ये इसको तौबा नहीं कहा जाएगा, ये तो मजाक करना हुआ। हजरत कब्रिस्तान में भी बहुत सारे लोग जो है वो कब्रिस्तान का रुख करते हैं, तो कब्रिस्तान में किस तरीके से जानी चाहिए? कब्रिस्तान में जाने के लिए ज़रूरी है कि आप घर ही से वज़ू करके जाएं और जाने के बाद अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर कहें। उसके बाद आपको कुरान शरीफ की जो भी आयतें याद हो, सूरतें याद हो, अगर कुछ ना याद हो तो कम से कम 3 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ और 1 बार अलहम्द शरीफ पढ़ के उसका सवाब पहले आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को बख्शे, फिर जुमला अंबिया व मुरसलीन की रूह को, फिर जुमला सहाबा कराम, सहाबियात मुकर्रमात, अहले बैत अतहार, अज़वाज मुतहरात और जुमला औलिया कामिलीन से नज़र करते हुए उस कब्रिस्तान में जितने लेटे हैं तमाम की रूह को बिलखुसूस करें। फिर जमीय मोमिनीन को रूह को नज़र करें और अगर बत्ती वगैरह जो ले जाते हैं तो बाद लोग अंदर गाड़ देते हैं, उसको कब्रिस्तान के किनारे ही उसको सुलगा दे ताकि अंदर वो आग जलाने की नौबत ना आए। बहुत सारे नौजवान को इधर उधर भटकते हुए देखते हैं, ऐसे नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है कि उस रात में भी लोग भटकते रहते हैं। बाज़ नौजवानों को मैंने ये देखा है कि मोटरसाइकिल का सलेंसर खोल के अब पूरे फुल पिकअप में उसको चारों तरफ से घुमाते हैं और इस तरह से वो ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि भाई आज हम भी बेदार हैं। तो ये बेदार होना किसी काम का नहीं है। बेदार होने का मतलब ये है कि आप इबादत करके बेदार हो, वरना ऐसे रात में घूमना ये मटर गश्ती की रात नहीं है।
یہ عبادت کی رات ہے، گناہوں پہ نادم ہونے کی رات ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بچہ اس سال پیدا ہوگا اس کا نام اسی رات میں لکھا جاتا ہے، جو آدمی آنے والے سال میں مرے گا اس کا نام آج ہی کی رات میں لکھا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حج کرنے والا اس سال کس کو حج نصیب ہوگا اس کا نام بھی اسی شب میں لکھا جاتا ہے، اور فرشتوں کے حوالے اس کو کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جب ہمارے نامہ اعمال اٹھائے جا رہے ہو، ہمارے لیے رزق اتارا جا رہا ہو، تو ہمیں عبادت میں ہونا چاہیے، ہمیں دعاؤں میں ہونا چاہیے، نہ کہ موٹر سائیکل لے کر کے ادھر ادھر مٹر گشتی کر رہے ہو۔ تو ایسے جاگنے سے کوئی جاگنا آپ کا کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، اور یہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ چینل پہ آپ دینی باتوں کو بھی آپ نشر کر رہے ہیں، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے، جس کا 20 سال پہلے انتقال ہو گیا تو اس کی قبر کا کوئی نشان باقی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اگر کسی کو معلوم ہو کہ یہ ہمارے والد کی قبر ہے یا ماں کی قبر ہے تو وہاں پہ جانا چاہیے، اور اگر نہ معلوم ہو کہ کون قبر ہے تو قبرستان کے ایک کنارے ہی کھڑے ہو کر کے جو کچھ پڑھے اس کا ثواب ان کی روح کو بخش دینا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہ نیت کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ حسن نیت کی بنیاد پہ اس کا ثواب اس کو پہنچا دے گا، گرچہ وہ ان کی قبر کو نہ جانتے ہو کہ کون ہے، لیکن وہ جہاں سے بھی کرے وہ ایصال ثواب پہنچ جائے گا۔ اور میں یہ کہوں گا کہ جو آنے والا کل کا دن ہے اس کے لیے چاہیے کہ لوگ روزہ رکھیں، تو اس میں اس کی بہت ساری فضیلت آئی ہے۔ اس لیے حضرت علی سے مروی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات کو قیام کرو، قیام مطلب عبادت میں رات گزارو، اور دن کو روزہ رکھو۔ اور اس رات کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی گناہوں سے بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی پریشان حال کہ اس کو چھٹکارا دے دیا جائے، ہے کوئی فلاں حاجت والا حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے یہ نداء آتی رہتی۔ اس لیے آج عبادت میں گزارے، خشوع اور خضوع کے ساتھ رہے، عبادت کرے، اور اپنے پروجوں کو بھی یاد کرے، ان کو ایصال ثواب کرے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ شعبان کی 15ویں شب کو، ایسے تو کئی مواقع ہیں جس میں ایک 15ویں شب بھی ہے کہ روحیں اپنے گھر آتی ہے اور اپنے گھر والوں سے وہ ایصال ثواب کا تقاضا کرتی ہے، تو اگر ان کو نہیں کچھ پیش کیا جاتا تو وہ روحیں مایوس ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد جن کے بسائے ہوئے گھر میں، جن کی بسائی ہوئی زمین میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں کھیتی کر رہے ہیں، گھر پہ رہ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی کچھ صدقہ اور خیرات کرے، ان کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے، کچھ ایصال ثواب کرے۔